जिस तेजी रफ्तार से पूरी दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप उड़ान भर रहे थे, अब उस रफ्तार को रोक दिया गया है, ब्रेक लगा दी गई है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा छिड़ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप के पंख काट दिए गए हैं। जी हाँ, या फिर यूँ कहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जिन पंखों के सहारे तेजी से पूरी दुनिया भर में भ्रमण कर रहे थे, दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे थे, उन पंखों को अब काट दिया गया है। और अब सबकी नज़र है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अब तय की गई प्रक्रियाओं और मंजूरी के साथ वापसी करेंगे या फिर वैश्विक व्यापार जंग जो है वो कोई नया मोड़ लेगी। तो ये समय तय करेगा। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं एसएमजेड न्यूज इंडिया। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर साफ तौर पर यह कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप अपने मनमाने तरीके से, अपने मनमाने रवैये से टैरिफ दुनिया भर पर नहीं लगा सकते। जो है एक बड़ा झटका लग गया है। जिस रफ्तार से वो पूरी दुनिया में उड़ान भर रहे थे, तो अब उस उड़ान पर तेज की गई रफ्तार पर अदालत ने ब्रेक लगा दी है, रोक लगा दी गई है। तो किस तरीके से, किन किन चीज़ों पर रोक लगी है, अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं, क्या उनकी नई रणनीति होगी, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है, उनकी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को कहां पर, किन किन जगहों पर बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फैसले को गलत ठहराया और साफ शब्दों में कहा कि उन्हें दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। अमेरिकी कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति ने 1977 का गलत इस्तेमाल किया है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर ऑफ एक्ट, इसका गलत इस्तेमाल किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मनमाने फैसले को अमेरिका के सर्वोच्च अदालत ने ही अवैध ठहरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भारतीय निर्यातों की बल्ले बल्ली तो हो गई है, क्योंकि ये फैसला शुक्रवार को आया और ऐसे में सोमवार को जब ये भारतीय शेयर बाजार खुलेंगे तब उनकी तेजी देखने को मिलेगी। यूएसए की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी देश पर टैरिफ लगाने का अधिकार अमेरिकी कांग्रेस को है, राष्ट्रपति को नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शायद संकट में आ जाए। अमेरिका फर्स्ट की अपनी पॉलिसी से ट्रंप अमेरिका के राइट्स विंग्स को अपनी तरफ करना चाहते थे, लेकिन इस शीर्ष अदालत ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा वैश्विक टैरिफ लगाए जाने की प्रक्रिया को गैरकानूनी बता दिया है। तो साथ ही आला कोर्ट ने टैरिफ रद्द करने का फैसला भी सुनाया। इसी के साथ ही आपको ये भी जानकारी बता दें कि जो सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति ने 1977 यानी कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट का गलत इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला 6-3 के बहुमत से सुनाया। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत की तरफ से कहा कि संविधान के तहत टैक्स और टैरिफ लगाने का असली अधिकार अमेरिकी कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि ट्रंप क्या करते हैं। क्या ट्रंप दूसरा रास्ता तलाशेंगे? तो ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप दूसरा रास्ता तलाशेंगे या नहीं, क्या करेंगे, ये देखना होगा। लेकिन भारत के लिए कहीं ना कहीं ये राहत भरी खबर जरूर है, क्योंकि भारत के जो निर्यातक हैं उनको इस टैक्स से जरूर छूट मिलेगी, जो अब तक इस टैक्स को लेकर काफी बोझ समझ रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सेक्शन 122 के तहत दूसरा एक नया आदेश लाने की घोषणा भी कर दी है, ताकि 10% तो जो टैरिफ है वो फिर से लगाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राष्ट्रपति ट्रंप ने इस फैसले को देश के लिए शर्मनाक जरूर बताया, लेकिन सेक्शन 122 के तहत एक नया आदेश लाने की घोषणा भी की है, ताकि 10% का अतिरिक्त वैश्विक टैरिफ फिर से लगाया जा सके। तो वही बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है उससे क्या क्या फायदा हो सकता है। तो भारतीय शेयर मार्केट जो है वो उछाल भर सकता है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भारतीय शेयर बाजार में उछाल आएगा। यह फैसला उम्मीदों भरा है, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ का वॉर का सर्वाधिक असर आईटी शेयरों पर पड़ा था। अमेरिकी कंपनियों पर टैरिफ का बोझ कम होने से उनके पास आईटी बजट और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर खर्च करने के लिए अधिक पूंजी बचेगी। इसके अलावा भारत के फार्मा उद्योग में खुशियां आएंगी। तो वहीं रुपया मजबूत होने की भी उम्मीद जागी है। भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए अमेरिका एक मुख्य बाजार है। वैश्विक 10% टैरिफ रद्द होने से भारतीय कपड़ों की कीमतें अमेरिका में प्रतिस्पर्धी बनी रहेंगी, जिससे निर्यात वॉल्यूम बढ़ेगा।
निफ्टी और सेंसेक्स पर इस फैसले का सकारात्मक असर पड़ने की भी संभावना है। वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंका कम होने से विदेशी संस्थागत निवेशक उभरते बाजारों जैसे भारत में वापस निवेश बढ़ा सकते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपयों में मजबूती आने की संभावना है, जिससे व्यापार घाटा कम होगा और व्यापार में विश्वास बढ़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मनमानी से अमेरिका की अर्थव्यवस्था खराब कर ली, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कनाडा से भी अपने रिश्ते को खराब कर लिया। तो नतीजा ये रहा कि दोनों तरफ महंगाई बढ़ गई। यहाँ तक कि वेनेजुएला पर उन्होंने अपनी फौज भेजकर उन्हें उठवा लिया। लगातार कहीं पर धमकियां देते रहे, कब्जा करने की बात करते रहे, तो कहीं पर टैरिफ से लोगों को, देशों को आतंकित करते रहे। जहां पर आपको बता दें कि चीन और रूस तो उनके विरोधी ही हैं। नाटो जैसे देशों को भी अपने खिलाफ कर लिया। ईयू भी अमेरिका के विरोध में है और इसी के चलते उन्होंने भारत से ट्रेड डील की। नतीजा यही रहा कि फिर सुप्रीम कोर्ट जो है अमेरिका का, वो डोनाल्ड ट्रंप पर यानी अमेरिकी राष्ट्रपति पर अंकुश तो लगाएगा ही। अब देखना क्या होगा कि ट्रंप अब नया फैसला, नई रणनीति क्या लाते हैं। अगर आपको ये खबर पसंद आई तो इस खबर को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और इस खबर के बारे में आपके विचार क्या हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।